एलेक्स कर दम, यूट्यूब का एलेक्स कर दम, एलेक्स कर दम। इसको करते साफ ये नीचे Hello guys, this is AK from Delhi and welcome back to my YouTube channel Alex करदम। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी शेरा की सर्विस कराने, क्योंकि जब से मैं अयोध्या से आया हूँ, जब से मैंने उसकी सर्विस नहीं करवाई, उस चक्कर में मैं कहीं आ भी नहीं रहा, नहीं कहीं जा रहा, क्योंकि बाइक को कहीं भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके जो किलोमीटर्स थे वो पूरे हो चुके हैं। चलाने से अगर भी उसमें कोई दिक्कत आए तो फिर और मोटा खर्चा आएगा, तो इसलिए मैंने उसे छेड़ा नहीं, थोड़ा ऐसा ही चलाया बस। और अभी फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि काम पड़ते ही है बाइक के साथ, तो फिर उसे कहीं ले भी नहीं जा सकते। नहीं, मैंने संडे राइड की। अभी फिर चलते हैं उसकी सर्विस करवाने, और फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या खर्चा आएगा क्या नहीं, एक सुपर बाइक का क्या खर्चा होता है। ओके, गाइस मैं निकल चुका हूँ। तेल है कम और फ्यूल पंप है दूर, देखते पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। आज कई दिनों में बाइक चलाने में अलग ही मज़े आ रहे हैं। सर्विस के चक्कर में छेड़ी नहीं, बस एक बार ही गया था कहीं पे, बस उसके बाद कहीं नहीं गया। संडे राइड भी नहीं करी इसी चक्कर में। कोई नहीं, अब सर्विस हो जाएगी या ओके हो जाएगी फिर से, फिर अपना नेक्स्ट मंथ का टूर देखते हैं कहाँ पे चलेंगे, कुछ भी डिसाइड नहीं। देख लो जी, सूरज की किरणें कितनी तेज हो रही है। और कुछ भी कहो, सूरज आ तो रहा है, पर सुबह ठंडी हो रही है, ठंडी हवा लग रही है। थोड़े टाइम बाद गर्मी हो जाएगी। अलग ही फील आ रही है आज तो। मौसम भी साफ है, क्योंकि मेरे डॉगीज ने ना स्क्रैच मार दिए टंकी पे और साइड के पैनल पे, अभी देखा है मैंने। क्योंकि वो घर में घुसते ही वो ऊपर चढ़ जाते हैं। एक तो उन्हें दूर इसलिए भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कोई साइलेंसर वगैरह पे पैर ना रखते और फिर दिक्कत होती है। और आगे से ध्यान रखूँगा, मैं थोड़ा दूर ही रखूँगा, क्योंकि वो स्क्रैच जो है वो ज़्यादा ही दिख रहा है। देखता हूँ कि हटेंगे नहीं हटेंगे, क्या सीखा है। वैसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं मुकरबा चौक पहुँच गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फ़ोन जो गिरा था, कहाँ पे गिरा था। इसके ऊपर चढ़ के किसी ट्रक वाले को मिल गया था, और उसने रिटर्न कर दिया। पे फ़ोन मिला था ऊपर की तरफ, ये नहीं पता मुझे कहाँ मिला था, बस ये बताया था कि ऊपर की तरफ मिला था बाईपास पे, मुकरबा चौक के ऊपर। कि मैं तो लेने आया नहीं था फ़ोन को, मेरे जीजा आए थे लेने। जाता ना मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो सबसे मेन चीज़ है कॉन्टैक्ट, जो भी नंबर फ़ोन नंबर ऐड किए हुए हैं ना वो सब कुछ चले जाते हैं। और दूसरा, इसमें सारे व्लॉग्स की वीडियो भी पड़ी है, मतलब आधी GoPro में तो आधी फ़ोन में।
तो आधा दूरी तो फिर वो कहीं डाल भी नहीं सकते। वहाँ पे है एक पेट्रोल पंप, देखते उस पर मिल जाएगा। मैं पहुँच गया बादली। ये आ गया जेल रोड, ये जो इस तरफ है ये जेल रोड है। और ये हैदरपुर गांव है इस तरफ। मेरे लेफ्ट में हैदरपुर है, राइट में बादली है। होगा तो इस पे जरूर। डलवा लिया गाइस और अब चलते हैं जल्दी से, क्योंकि उस भाई को 9 बजे का टाइम दिया हुआ था। 9 तो बजने वाले, बस 5 मिनट रह गए। सो आई एम गेटिंग लेट, कोई नहीं, टाइम का मुझे ध्यान ही नहीं था, अब एकदम ध्यान गया टाइम का। बाइक पे बैठ के खुशी इतनी हो गई थी, टाइम सब भूल गया। एक तो फ्यूल कम था तो बाइक भी ना तेज चला सकता था, कभी कहीं बीच में ही रह जाए। मोतीनगर पहुंच चुका हूँ गाइस मैं, और यहीं पे ही है उसका जहाँ पे मुझे जाना, बस आने वाला है। मेट्रो पिलर 339 के पास है। यार एक तो मोबाइल ऑर्डर लगवाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होती है। नेविगेशन अब कैसे देख, रोकूंगा फ़ोन, देखूंगा फिर चलाऊंगा। फाइनली गाइस पहुंच गए। सामने जो कार है उसे ही जा रही है, अभी वो कहीं जा ही रहा था, रास्ते में भी दिख ही गया। अच्छा ये है क्या? बढ़िया भाई। दोस्तों देयर्स मोटो क्लिनिक, जसप्रीत सिंह। बाइक अंदर, बाइक का चेकअप शुरू हो चुका है गाइस। गाइस इसका इंजन ऑयल निकाल लिया, बिना फेयरिंग के कुछ ऐसी लगती है ये इसका इंजन। नहीं करते ना, इंजन ऑयल है, ये डल रहा है 300V मोटोल का। ऐसी 4 कैन लगेगी इसमें, 4 बोतल, एक बोतल 1 लीटर की है, यानी लगेगा इसमें 3.5 लीटर, 4 लीटर ही आता है। गाइस खुल गई, पूरी टंकी हट गई, टंकी ये रही। अभी इसका ये फिल्टर है, साफ होगा और देखते और क्या क्या होगा इसके अंदर।
गाइस ये है इसकी, तो देखो कितना गंदा हो गया। और ये फ़िल्टर वैसे तो लाइफ टाइम वाला है, पर गंदा कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब इसको करते हो साफ। ये नीचे भी देखो। ठीक है भाई, ओके जी, ओके जी। करना ये क्या है, देखो करो गाइस, करो ना, करो भाई। ये क्लीन करने के लिए। ओके। ये क्या है पाजी? ये मैश है, इसकी ब्रीदर मैश है। ये इसमें ब्रीदर तेल मैश। इकट्ठा होता है, ट्रैप हो जाता है ऑयल, जो फ्यूम्स हैं इंजन ऑयल की। ये पाजी कर रहे हैं अभी से साफ। ये कोई स्प्रे है क्लीनिंग के लिए। केनन की रिचार्ज ये केनन का है। हाँ, पहले क्लीन करेंगे फिर लुब्रिकेट करेंगे। फिल्टर भी केनन का, स्प्रे भी। तो बाकी थ्रोटल की अभी टाइम लगेगा इसमें। हाँ, ये रखना पड़ेगा। हाँ, इसमें 20 मिनट का प्रोसेस है इसका सारा क्लीनिंग का। अच्छा, वो बाकी अभी थ्रोटल भी देख लेते हैं खोल के, क्या उसके अंदर कैसी कंडीशन है। अभी मतलब इस पे स्प्रे करके 20 मिनट इसको ऐसे ही रखा जाएगा। फिर टैप वाटर से सिंपल वॉश फिर करना। इसको वाटर से साफ़ किया जाएगा। और अभी इसकी टोटल बॉडी देखते हैं खोल के, वो भी साफ़ होगी। कितना बड़ा इंजन है। गाइस ये हो रही है अब इसकी टोटल बॉडी। ये कुछ है इनटेक एंड टोटल क्लीन स्प्रे। ये भी इतने का पैच निकला है। ये देखो, ये एक की है अभी थोड़ी सी साफ, ये इतनी गंदी थी। अब इसके 3 पॉइंट्स हो रहा है। ये स्प्रे किया। पानी लगा लो, एक 8 होल है इसमें। तो साफ हो गया, फिर इसकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। ये देखो कपड़ा कैसे काला हो गया। दूसरी बार का फूल बन गया ये। एक ये बना, एक ये बना। ये इस कपड़ा मुझे लग रहा काला ही हो जाएगा जब तक ये सारी होंगी साफ। इसमें थ्रोटल का रिस्पांस भी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा क्लीन होने के बाद। अब आज ये कह रहे हैं कि इसे ठीक मतलब साफ़ होने के बाद इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी एकदम, और स्मूथ हो जाएगी गाड़ी आपकी। ये खड़ी गाइस अपनी बाइक। और जहाँ पे मैं आया हूँ ये है JS मोटो क्लिनिक, जसप्रीत सिंह का नाम है। मेरी इतनी पूछा सारी खुल गई। और ये है इसके साइड के पैनल। इसके जो इसका एयर फिल्टर है वो गया है साफ़ होने के लिए, वो अभी साफ़ होके आता है। और देखते हैं अभी और क्या काम होगा इसमें। इंजन ऑयल इसमें डाल दिया, फिल्टर डाल दिया, अभी एयर फिल्टर इसका साफ़ हो जाएगा। बस हो गई फिर इसकी वॉशिंग और फिर अपने घर पे। ओके दोस्तों, ये आ चुका है फ़िल्टर। और अब इसमें क्या हो रहा है? ये लुब्रिकेट कर रहे हैं इसको ये लुब्रिकेंट हो रहा है इसमें, ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो इसी को ऑयल को पकड़ लेंगे और इंजन में कम से कम जाएगा ये। अब देख लो ये कैसे चमक रहा है, पहले कैसा था। ये दोनों तरफ से सेम हो गया। हवा इसमें से एकदम सही से पास होगी। और ये टोटल बॉडी भी कर दी साफ। थोड़ा सा ही काम रह रहा है तो बस। इसका ऊपर का कवर लग गया, अब इसमें फिल्टर लग जाएगा। ये हो गया फिल्टर फिट इसका।
ये है कैनन का फिल्टर। अब गाइस सर्विस हो चुकी है, बस अब साइड की फेयरिंग लगती है, फिर हो जाएगी कंप्लीट। फिर बताते हैं चलाने में क्या है रिस्पॉन्स है इसका। गाइस इसका एक लास्ट काम रह रहा है चैन लूप का। अभी पहले चैन साफ होगी फिर लूप होगी। बाइक हो चुकी है कंप्लीट और अभी आपकी पाजी से बात कराता हूँ, उनका एड्रेस भी बताता हूँ। अगर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाई हूँ सर्विस से, क्योंकि सारी चीज़ एक एक चीज़ इन्होंने सही से खोल के मतलब बताया, जो भी कमी थी वो भी बता दी इन्होंने, जो कि मुझे फ्यूचर में ठीक करवानी पड़ेगी। सो मिलते हैं अभी पाजी से। पाजी जी, हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सारे? पाजी बताओ जी, सर्विस वगैरह मतलब कहाँ आना पड़ेगा? ये सर्विस करवाने के लिए आपको कीर्ति नगर आना पड़ेगा, कीर्ति नगर नई दिल्ली। और ये मोती नगर के साथ एग्जिस्टिंग में, राजा गार्डन मोती नगर के बीच में रहता है कीर्ति नगर। पाजी का एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा। और बाइक का भी अलग अलग ही हिसाब होता होगा, लेबर चार्ज जो भी होता हाँ, होगा। वो ऑयल से अलग हो जाता है, ऑयल के कारण डिफरेंस पड़ता है। सर्विस कॉस्ट वो सेम रहती है ऑलमोस्ट सबकी, मेंटेनेंस कॉस्ट सेम रहती है। ऑयल से डिफरेंस आता है, कुछ महंगा है, कुछ और ज़्यादा महंगा है, कुछ और उससे ज़्यादा महंगा है, तो वो फ्लक्चुएशन करता है। बाकी सर्विस कॉस्ट सेम रहती है। कुछ फिल्टर वगैरह भी उससे भी पड़ता ही होगा, हाँ, कुछ थोड़ा ऊपर सा नीचे फर्क होता पड़ता होगा है। हर कंपनी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो मैं तो पूरा सेटिस्फाई हूँ गाइस, और अभी मैं चलाता हूँ, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स है, हाँ जी, और जरूर। फिर इन फ्यूचर भी मैं आपको बता ही दूंगा इसका रिव्यू। जो भी सर्विस का रिव्यू था, मेरा फर्स्ट ही था, और टाइम भी कुछ 4:30 हो गए, सुबह का आया हुआ हूँ 9 बजे। वो बात है, गाड़ी नहीं आ रही है हाँ। भैया की पूरी। मतलब एक एक चीज़, जो छोटी छोटी बारीक सी चीज़ है ना, वो भी मुझे बता दिया कि क्या ख़राब है, इन फ्यूचर मुझे क्या क्या चीज़ करवानी पड़ेगी, क्या नहीं। टाइम तो लगता है, पर मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा। अब पता चला सुपर बाइक में भाई वाकई में टाइम लगता है, पूरा दिन ही हो गया हमारा। सो चलो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, और पाजी का नंबर मैं आपको सबको दे ही दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस भी। और आप करना एक बार विज़िट। अगर आपको सर्विस भी नहीं करवाना हो ना, बेसिक भी कुछ पूछना हो, तो आप वो भी पूछ सकते हो। ओके ओके, एक मिनट में वो स्टूल निकाल लूँ, टूल के इस बाइक देख लो कैसे चमक गई। अभी इस पे पता नहीं कुछ स्प्रे भी किया था कोई सेरेमिक करके। और ये है JS मोटो क्लिनिक। मतलब ये पाजी जो है हमारे ग्रुप में ही है, जो बाइक का ग्रुप है उसी में ही आते हैं। बाइक का जो ग्रुप है उसी में ही आते हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि मतलब मेरे बाइक के ग्रुप में आते थे इसलिए मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूँ। वाकई में काम बहुत अच्छा हुआ है। ये JS मोटो क्लिनिक चल चुका हूँ गाइस। भूख लग गया गाइस, बस वो तो ठीक है भाई साहब। पाजी ने छोले कुलचे थे, पता नहीं पूरी थी वो क्या था, मुझे वो ला के खिला दी, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दी। खातिर तो भाई करती थी, लेकिन एक ही बार खाया है तो इसलिए
दोबारा खाना पड़ेगा जब भी काम चलेगा। एक तो मेरा वेट भी कम हो गया, 81 से 78 हो गया। बस ये 2-4 दिन क्या घूमने चला गया था मैं, उसी में ही कम हो गया। उसी की वजह से सर में भी दर्द हो रहा था। कल तो पूरे दिन, कल नहीं परसों तो पूरे दिन सर में दर्द रहा कल भी। यहाँ खड़े रहो भैया, जाम और जो कुछ है ही नहीं। थोड़े से जाम में ग्लिच से मतलब हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी देख लो कितनी देर हुई है मुझे चलते, हाथ में दर्द शुरू हो चुका है। तो भैया धूप भी हो रही है, धूप अभी महसूस नहीं हो रही। और जब रेड लाइट पे भी ना हो ना तो कोई टेंशन नहीं है, हमने ऑनलाइन भी कर सकते हो। आज अभी कहा कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, खुले नहीं है, कह रही खुले नहीं है तो दे, मैं खुले करके दे दूँगी, ठीक है। फिर मैं कह रहा कि ऑनलाइन है, कह रही ले ऑनलाइन ले लूँगी, जब भी अपना फ़ोन निकाला भाई साहब बोला कहीं पे नहीं छोड़ रहा, अब तो भैया बच के रहो। मांगने वाले को पैसे देने हैं तब कोई बहाना नहीं चलेगा, या तो नहीं देने तो मना ही कर दो सीधा, बहाना नहीं मारो। सारी चीज़ों के तोड़ लेके बैठे हो ये। नाम क्या भैया आपका? एलेक्स कर दम, यूट्यूब का एलेक्स कर दम, एलेक्स कर दम। इसके बाद साहब जानवर को देख के तो मेरी तो फट जाती है एकदम, क्योंकि ये आवाज़ सुन के इस तरफ उस तरफ भागते हैं। हो गया आवाज सुना दो भैया, कभी पूरी कर दो। गाँव के रिएक्शन देख लो, तगड़े हैं। हाँ व्हाट्सएप करूँ, व्हाट्सएप ठीक है। संडे का क्या है, क्या दिन संडे का? आज कौन सा है, आज कौन सा दिन है? बृहस्पति कौन सी? हाँ थर्सडे, फ्राइडे ना, घर ही रहूँगा। कर दोगे ना? हाँ उसका चैनल है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे उसका चैनल है। भैया कितना किया? मेरा भी है और शिवा का भी है, मेरा इंस्टा पे भैया। भैया हेलो चैनल को सपोर्ट करवा दो। घर पहुँच गया ठीक है, मेरा भी करवा दो। कोई कब करो और एक बार हाथ लगा दिया ना पूरा फिर दिमाग जाएगा। क्या बढ़िया आया भूसा भैया। तो ऐसी तो गद्दी रात के पास भी सफेद है, लेकिन चैनल टीवी आता गला है भूसा बना लेना। लेकिन बढ़िया लाया ही ना है फोन। भैया सुना दो, मेरा सपना आ गया। भैया 2 मिनट रुक दो, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी फोन लेके आ रहा है, एकदम दे दो फोन, बंद कर दो भैया। बहुत बदमाशी हो रही है। भाई मेरी औकात है, भाई तेरी औकात तो मेरी औकात है। अरे मैं भी खेलूंगा, भाई आगे भी लिख रहा है। कार में ऐसा सुनाई दे रही
ओ भाई यहाँ पे बता, अब बता। LIC वाला भेजिएगा तो कोई सा भेजिए। LIC वाला? अच्छा, मैं कहती तू सारा वाला की कह रहा है। सारा वाला भी 7 बजे 280 सेजल खोलियो, खोल दे। एक सुपर बाइक का क्या खर्चा होता है। मेरी जो बाइक में था, मतलब जो इंजन ऑयल था वो 3.5 लीटर डलेगा, और वैसे 3.5 लीटर तो आता नहीं है, 3.5 तो आता नहीं है। तो इसलिए क्योंकि जो फोक्स आता है ना, एक टप्पा जो आता है वो आता है 1 लीटर का, तो यानी 1 लीटर का ही आता है, उससे कम नहीं आता। तो यानी मुझे वो 4 डब्बे लेने पड़े थे, और मेरा था 300V मोटुल का था। और ये मेरा मीडियम रेंज था, ना तो ये महंगा था और ना ये सस्ता था। सस्ता था वो 800 रुपये पर लीटर था, मेरा था 1200, पता नहीं 1250 रुपये पर लीटर था। ऐसे मैंने 4 बोतल ली थी, और उससे भी महंगा भी है। सो जब भी 5000 रुपये करवानी पड़ती है, पर मेरा भी जो फुल्ली सिंथेटिक था, तो इसलिए मैंने इतना सोचा नहीं। तो और उसके बाद मेरा ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ था, और जो मेरा एयर फ़िल्टर था वो कैनन का ही था। तो वो जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो लाइफ टाइम वाला लगा हुआ है, बस उसको साफ़ क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर वापसी से उसे लगवा दो। अगर मेरे में कैनन का फ़िल्टर नहीं होता लाइफ टाइम वाला, तो फिर जो नॉर्मल फ़िल्टर आता है वो था अराउंड, वो भी 1500 या 2000 रुपये का आता होगा एयर फ़िल्टर। तो मेरा वो खर्चा बच गया। और उसमें ब्रेक ऑयल वगैरह ये सब चीज़ भी, जैसे ब्रेक ऑयल उसमें चेंज करवाना था, लेकिन मैंने अभी नहीं करवाया। मैं देखता हूँ अभी कुछ टाइम में करवाऊँगा। और जो मेरे पीछे के ब्रेक पैड थे वो भी मतलब अभी चलेंगे 1000-1500 किलोमीटर, तो उसके बाद उन्हें चेंज कराता हूँ, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें करवाता तो ज़्यादा ही बिल बन जाता। और जो मेरे ब्रेक पैड है पीछे के, वो अराउंड 3500 रुपये समथिंग के है, और आगे 2 प्लेट्स है, तो आगे डबल लगते हैं, पीछे सिंगल ही लगते हैं। सो मतलब ब्रेक पैड का भी ज़्यादा ही लफड़ा है। और एक मेरा तो एक छोटा सा पार्ट है क्लच का, वो भी थोड़ा लीक हो रहा है। अभी उन्होंने उसकी सील तो चेंज कर दी, लेकिन कहा है कि अगर ये ठीक हो जाता तो ठीक है, वरना वो पूरा सिलेंडर ही चेंज करना पड़ेगा। वो अराउंड 10,000 रुपये समथिंग का है, वो भी ऑर्डर करना पड़ेगा तब वो ऑर्डर आएगा। सबसे मेन दिक्कत तो सुपर बाइक की ये है कि अगर आपका कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो ये अवेलेबल नहीं है, ये सब चीज़ बाहर से आएगी, और तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इंडिया में नहीं है इसके पार्ट्स अवेलेबल। मतलब मेरी क्या किसी की सुपर बाइक के नहीं मिलते। तो और जो इसकी लेबर कॉस्ट थी वो थी 3000 जो थी लेबर कॉस्ट थी, और उसमें ही चैन लूब वगैरह वो सब उसमें इंक्लूड है, वॉशिंग वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह, ये सब चीज़ बेसिक जो सर्विस में जो भी होता है वो सब ये 3000 में इंक्लूड है। तो अराउंड मेरे 9 से 10,000 रुपये मेरे इसमें लग गए। और जो जहाँ पे मैं गया था, जो भी मेरे वो थे, जो भी मैकेनिक थे, जो भी पाजी थे ना, वो मतलब हमारे ही ग्रुप के हैं, पर मैं उनसे कभी भी नहीं मिला। मैं तो आज पहली बार ही मिला था। बस देखते हैं, अभी वो आते हैं राइड पे, पर मेरा भी अभी मैंने 1 या 2 ही राइड पे गया हूँ, क्योंकि टाइम मिलता नहीं जॉब से। और जिस दिन की राइड होती है उस दिन मेरी जो मतलब ड्यूटी लगती है, तो इसलिए मेरा छूट जाता है, और वो आते भी है, तो कभी इसलिए मिले नहीं हम उनसे। पर उनका जो बिहेवियर था ना, जो बात करने का था, और जो उनका एक्सपीरियंस था ना, वो नेक्स्ट लेवल था।
उससे ही मतलब उनके बात करने से ही पता चल गया कि उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने मतलब होंडा में, कावासाकी में, मतलब जो भी ये सुपर बाइक्स की ये ब्रांड है बड़ी बड़ी, इनमें डुकाटी वगैरह में सब में उन्होंने काम किया हुआ है। और तो अब इतनी सारी बाइकों में उन्होंने काम किया है तो मतलब उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा ही है। अभी तो वो सीनियर इंजीनियर है, तो उनका मतलब देखने का जो तजुर्बा था ना, उससे ही मतलब पता चल जाता है कि भाई बंदे को एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो मेरे तो सर्विस बढ़िया हुई एक नंबर की, क्योंकि जैसे उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने देखी ना, मुझे नहीं लगता था कि मतलब ऐसे कोई देखता होगा छोटी छोटी सी चीज़ें। पता नहीं, या तो वो हमारे ग्रुप के थे, हमारे जान पहचान के थे, या तो उन्होंने तब देखा था, या भाई वो ऐसे ही देखते हैं। और कभी भी आपको अगर लगे आपके पास सुपर बाइक है, आपको सर्विस करानी है, तो आप ज़रूर एक बार विज़िट करना, उनसे मिलना। सर्विस कराओ ना कराओ वो एक अलग मैटर है, पर आप एक बार मिलोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई बंदा एक्सपीरियंस है या ऐसे या असली या नकली है। मतलब मेरे कहने से भी ये नहीं कि भाई मैं कुछ कह रहा हूँ, तो मेरे कहने से आप भी अगर विज़िट करना देखना। पर वो भी आपको, वो वैसे तो कहीं और अभी काम करते हैं। वो जो उन्होंने वर्कशॉप जो पे मैं गया था, वो उनके घर के पास ही है, वो उन्हीं की है, पर वो पार्ट टाइम के लिए खोली हुई है। जैसे जो भी खास है, अगर उनकी बाइक के करवानी पड़ती है ना सर्विस, तो वो करते हैं फिर वहीं पे, वरना तो वो नहीं करते सर्विस। तो पहले आप उनको पहले फ़ोन कर लेना, तभी आप वहाँ पे जाना, क्योंकि जब भी वो अवेलेबल होंगे। अगर आपको जो भी आपको करानी है तो फिर वो अपनी जॉब से छुट्टी मारेंगे, जो भी करेंगे वो उनका मैटर है, इतना मुझे नहीं पता। अब मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आपको हायाबुसा की सर्विस दिखा दी, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करो भाई को, जो कि आगे नई नई चीज़ें दिखाए आपको सुपर बाइक के बारे में। और आप वीडियो तो देख लेते हो ना, कोई लाइक करते ना कुछ, तो आप ज़रूर लाइक करो वीडियोस को अगर अच्छी लगे तो। अगर कुछ भी कमी आए तो वो भी बताइए। ओके, इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।